Assalamualaikum dear students, hope you all doing good. Student, we continue with unit 8 and today we discuss page 71. पेज 71 पर सबसे पहले हम बात करेंगे मेजरिंग फोर्स की, यानी फोर्स को मेजर करना। स्टूडेंट, हम बहुत सारी चीज़ें मार्केट से परचेज करते हैं जैसे फ्रूट, वेजिटेबल, शुगर, ऑयल, इन सबको मेजर करने के लिए एक स्पेसिफिक यूनिट है। इवन हम अपना वेट भी मेजर करते हैं तो उसे केजी में मेजर करते हैं। यूनिट के साथ से इनको मेजर करने के लिए स्पेसिफिक मशीन्स होती हैं, जैसे हम अपना वेट मेजर करने के लिए वेट मशीन यूज़ करते हैं। फ्रूट या वेजिटेबल शॉप्स पर भी एक स्पेसिफिक वेट मशीन होती है। अब तो डिजिटल मशीन्स आ गई हैं जिनसे हम एग्जैक्टली जो होता है केजी के साथ साथ ग्राम में भी वेट मेजर करते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट, फोर्स को मेजर करने के लिए एक स्पेसिफिक यूनिट है और साथ एक स्पेसिफिक मशीन है जिसके ज़रिए फोर्स मेजर की जाती है। Forces can be measured by using an instrument called a spring balance. फोर्स को हम एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, उसका नाम है स्प्रिंग बैलेंस। आप इस डायग्राम पे आए तो आपको यहाँ पे क्लियरली स्प्रिंग बैलेंस नज़र आ रहा है। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट का नेम है स्प्रिंग बैलेंस। अब इसका नेम ही स्प्रिंग बैलेंस है, जस्ट मीन्स के अंदर स्प्रिंग इन्वॉल्व है। आप ये देखिए, टॉप पर एक स्प्रिंग है जिसके साथ एक स्केल अटैच किया गया है। स्केल के ज़रिए हम इसकी जो रीडिंग होती है उसको मेजर करते हैं। बॉटम साइड पर एक हुक है, हुक के नीचे हम वेट को, ये चीज़ों को हैंग करते हैं जिसके ज़रिए हमारे पास ये मेजरमेंट होती है। अब हम यूनिट की बात करते हैं। द यूनिट ऑफ फोर्स इज़ द न्यूटन। अब फोर्स को जो मेजर करने का यूनिट है वो न्यूटन है। जैसे वेट को केजी में मेजर कर रहे, यानी किलोग्राम में मेजर कर रहे, वैसे फोर्स को हम न्यूटन से मेजर करते हैं और इसके लिए कैपिटल लेटर एन यूज़ करते हैं सिंबल के लिए। इट इज़ नेम्ड आफ्टर सर आइजैक न्यूटन हु फर्स्ट डिस्क्राइब फोर्सेस। अब ये जो यूनिट का नेम है न्यूटन, ये साइंटिस्ट के नेम पे ही रखा गया है जिन्होंने सबसे पहले फोर्सेस को डिस्क्राइब किया था। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज़ अ वेरी वीक फोर्स। और अगर 1 न्यूटन की फोर्स है तो एक वीक फोर्स होगी। फिर जैसे जैसे हम फोर्स की अमाउंट इंक्रीज करते चले जाएंगे, फोर्स आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया साइंस में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चीज़ों की। इफ़ यू पुट अ फुटबॉल डाउन इट विल स्टे देयर अनलेस सम किक इट और द विंड ब्लो इट। स्टूडेंट्स, अगर आप एक फुटबॉल को नीचे रख दें, एज यू कैन सी इट हियर लाइक दिस, तो ये बिल्कुल इसी पोजीशन में रहेगा जब तक आप इसको किक ना करें या हवा की वजह से ये इसमें मूवमेंट ना आए। इफ़ यू किक अ फुटबॉल इट विल कीप मूविंग अंटिल इट हिट समथिंग एल्स और फ्रिक्शन स्लो इट डाउन। इसी तरीके से अगर आप एक फुटबॉल को किक करते हैं तो ये तब तक मूव करता रहेगा अंटिल किसी कोई चीज़ जो है वो रोक नहीं देती या फ्रिक्शन की वजह से, यानी जब फुटबॉल आपकी सरफेस पर मूव करता है तो दोनों के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है, यानी रगड़ की वजह से बॉल खुद ब खुद ना रुक जाए, तब तक जो है वो बॉल कंटिन्यूसली मूवमेंट में रहता है। यानी कि बॉल को, अगर बॉल एक जगह पर है तो उसको मूवमेंट के लिए भी फोर्स की ज़रूरत है, और अगर बॉल मूव कर रहा है तो उसको रोकने के लिए भी किसी की फोर्स की ज़रूरत होती है। ऑल ऑब्जेक्ट हैव इनर्शिया। जितनी भी चीज़ें हैं सब में इनर्शिया होता है। द डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया इज़ दैट, अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं, एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन मोशन और एट रेस्ट। एक जो ऑब्जेक्ट है वो या तो मोशन में रहेगा या रेस्ट में ही रहेगा अनलेस इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स, जब तक उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करती। अब यानी कि अगर एक चीज़ मूव कर रही है तो कंटिन्यूसली मूव करेगी जब तक आप इसी फोर्स से उसको रोक ना दें। ठीक है, अब इसी तरह से अगर एक चीज़ अपनी जगह पर स्टिल है तो वो तब तक स्टिल रहेगी जब तक किसी फोर्स की वजह से आप उसको मूवमेंट में ना लाएं। इनर्शिया इज द रेजिस्टेंस टू एनी चेंज इन एन ऑब्जेक्ट मूवमेंट। अब स्टूडेंट्स, इनर्शिया हर बॉडी की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो बॉडी में चेंज को रेजिस्ट करता है, यानी कि उस चेंज के अगेंस्ट जाता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। तो इनर्शिया को हम सिंपल कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो रेजिस्ट करती है उसमें किसी भी किस्म के चेंज को।
When you are traveling in a vehicle, you are moving forward with it. अगर आप एक व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप आगे की तरफ मूव करेंगे व्हेन इट इज स्टॉप सडनली, अगर ये अचानक से रुक जाए। जैसे लेट्स सपोज आप एक कार में जा रहे हैं, ठीक है, और सडनली जो है वो कार रुकी है, तो आप आगे की तरफ हमेशा मूव करते हैं। योर बॉडी जर्क्स, आपकी बॉडी में एक झटका लगता है फॉरवर्ड अंटिल इट इज स्टॉप बाय योर सीट बेल्ट अनदर ऑब्जेक्ट। और आप जब भी व्हीकल में एक जर्क महसूस होता है तो आपकी बॉडी आगे की तरफ मूव करती है। या तो आपकी जो सीट बेल्ट होती है उसकी वजह से आप वापस आ जाते हैं, वो रुक से जाते हैं, या अगर आप किसी चीज़ को पकड़ लें तो आप वहीं पर रुक जाते हैं, आपकी बॉडी उससे आगे नहीं जाती है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया, ये इनर्शिया की ही एक एग्जाम्पल है। योर बॉडी हैज रेजिस्ट द चेंज इन मोशन और रेस्ट, क्योंकि आपकी जो बॉडी होती है वो चेंज पे रेजिस्ट करती है, यानी कि चेंज को आसानी से होने नहीं देती, उसके अपोज जाती है, तो इसको हम कहते हैं इनर्शिया। यह है स्टूडेंट्स आपका आज का टॉपिक। हमने पेज नंबर 71 में मेजरिंग फोर्स को डिस्कस किया। हमने देखा कि फोर्स को हम किस यूनिट में मेजर करते हैं, न्यूटन। किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस। साथ ही साथ हमने इनर्शिया को डिस्कस किया कि इनर्शिया किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी है जो किसी भी चेंज को रेजिस्ट करती है। अब हम आते हैं अपने वर्कबुक पे। वर्कबुक पे आप स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 9 करना है जो आपके पेज नंबर 25 पर है। क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज इनर्शिया। इनर्शिया के हम बताना है कि इनर्शिया क्या होता है, हम इसमें डेफिनेशन मेंशन करेंगे। गिव सम एग्जांपल ऑफ इनर्शिया दैट वी कैन सी इन एवरीडे लाइफ, और साथ साथ हमने एग्जांपल भी लिखनी है। सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन की तरफ। Inertia of a body is its property due to which it resists any change in its state of rest or motion, just like we discussed in paragraphs. Example मैंने हमने यहाँ पे 2 examples mention की हैं। इसके अलावा भी अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। नंबर 1 body movement to the side when a car make a sharp turn। स्टूडेंट्स अगर आपकी कार टर्न लेती है तो जिस डायरेक्शन में टर्न लेती है आपकी बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करती है। लेट्स सपोज कार ने राइट साइड पर टर्न लिया है बहुत तेज़ी के साथ, तो आपकी बॉडी भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। नंबर 2, एक्सपीरियंसिंग जर्क व्हेन लिफ्ट सडनली स्टार्ट। अगर आप लिफ्ट में आपने कभी ट्रैवल किया हो तो जैसे ही लिफ्ट जो है वो स्टार्ट होती है, उसमें एक मूवमेंट आती है, तो आपको एक जर्क जो है वो महसूस होता है। तो स्टूडेंट ये है आपके पास इनर्शिया की एग्जाम्पल। आपने डेफिनेशन को लर्न करना है, अपनी वर्कबुक पे नोट डाउन करना है विद एग्जाम्पल्स। आज के लेक्चर में इतना ही। न्यू टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।